परवरिश कहानी। अरे भाभी जी, सिया तो बिल्कुल अपनी मैथिली बेटी जैसी ही है। सारा दिन कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। मैथिली के घर पर मिलने आई हुई उसकी रीमा चाची मैथिली की मम्मी कविता जी से बात कर रही थी। अरे रीमा, कोई भी बेटी मैथिली जैसी तलाकशुदा नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लेकर घूम रही है मैथिली। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कविता जी ने कनखियों से दूर खड़ी मैथिली को देखते हुए रीमा से कहा, अरे भाभी, आप कैसी बातें करती हो। अपनी मैथिली ने तो अपनी उपलब्धियों से पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। रीमा ने खिसियाते हुए कहा। अपनी माँ और चाची की बातें सुनकर मैथिली स्वयं को आज एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद महसूस कर रही थी। उसका तलाक होने के बाद से उसके मम्मी पापा की परवरिश पर सब रिश्तेदारों ने सवाल उठाए थे। जब तक कोई भी आकर मम्मी पापा को सुना देता था कि हमारे बच्चे तो बहुत संस्कारी हैं, या मम्मी पापा और उस पर दया दिखाता था। रीमा चाची तो उसके लिए एक रिश्ता भी लाई थी। जब मैथिली ने लड़के से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो इन्हीं चाची ने बोला था कि तू लड़के को देखकर क्या करेगी। लड़के पर तेरी तरह तलाक का कलंक नहीं लगा हुआ है। उसकी तो पहली शादी है। लड़की पसंद ना आने के कारण बेचारे की उम्र बढ़ती चली गई और रिश्ते आने बंद हो गए। इसलिए तलाकशुदा से भी शादी के लिए तैयार हो गया है। और तेरे नखरे तो देखो। तब कविता जी ने ही बात संभाली थी कि रीमा बच्ची है, पहले शादी के टूटने से डरी हुई है। तुझे तो पता ही है, दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार मैथिली को लड़का दिखा ही देते हैं। तब रीमा चाची ने कविता जी को कैसे कहा था कि भाभी, आपको तो पहले ही कहा था लड़की को इतनी छूट मत दो। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन आपसे मैथिली की परवरिश में चूक तो हुई है। ना चाहते हुए भी कविता जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन मैथिली कमज़ोर ना पड़ जाए इसलिए वे अपने आंसू पी गई थी। मैथिली से अपने मम्मी पापा का दुख छिपा हुआ नहीं था, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। तभी मैथिली के पापा राकेश जी ने आकर बात घुमा दी थी कि अरे रीमा, तुम प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हो, जरा आज अपनी भाभी को तो सिखा जाओ। रीमा चाची ही क्या, हर इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। तो रीमा चाची भी मैथिली का विषय छोड़कर पकौड़ों पर शिफ्ट हो गई थी। कविता जी और राकेश जी ने रीमा चाची के लाए रिश्ते को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। जब मैथिली को उस लड़के से मिलवाया गया तो पता चला कि लड़का अवसाद का शिकार था। बाद में जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़के का कई सालों से इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक बेहतर परिणाम नहीं मिले थे। कविता जी और राकेश जी ने रीमा चाची के लाए रिश्ते को इनकार कर दिया था। रीमा चाची ने तब कहा था, भाभी, बड़ी बहन के इन लक्षणों को देखते हुए हमारे घर की छोटी बेटियों को कौन ब्याहेगा। कविता जी तब कुछ नहीं बोल पाई थी, खून के घूंट पीकर रह गई थी। उसके बाद रीमा चाची ने सिया के मैथिली के घर आने जाने पर भी यह कहकर रोक लगा दी थी कि सिया भी मैथिली के जैसे बिगड़ जाएगी। लेकिन आज कविता जी को अपनी बेटी पर गर्व करने का अवसर मिल ही गया, और साथ ही रीमा चाची को ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका भी। उनकी परवरिश पर प्रश्न करने वाले लोगों के मुंह पर मैथिली की उपलब्धि ने ताले लगा दिए थे। इस दिन को देखने के लिए मैथिली ने भी तो सब कुछ सुना और सहा था। मैथिली हमेशा से ही सिविल सर्विस में जाना चाहती थी। रिश्तेदारों के दबाव के कारण कविता जी और राकेश जी ने उसकी शादी करवा दी थी। रिश्तेदारों को उसकी बढ़ती उम्र की बड़ी चिंता होने लगी थी। कविता जी और राकेश जी समाज और नाते रिश्तेदारों का दबाव सह नहीं पा रहे थे। बाद में मैथिली के तलाक ने स्थिति और भी विकट कर दी थी। तलाकशुदा का टैग आज भी किसी को संस्कारहीन और चरित्रहीन साबित करने के लिए पर्याप्त है। मैथिली ने अपने आप को समेटते हुए वापस अपनी तैयारी नए सिरे से शुरू की। मैथिली ने राकेश जी और कविता जी को कहा कि पापा मम्मी, आप मुझे केवल 2 साल का समय दीजिए। वैसे भी मैं तलाकशुदा तो हूँ ही। अगर 2 साल बाद भी शादी करेंगे तब भी मेरी दूसरी शादी ही होगी, और तलाकशुदा होने का दाग तो हमेशा ही रहेगा।
लेकिन हो सकता है मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं जहां लोगों को मेरे वैवाहिक जीवन से ज़्यादा मेरी उपलब्धियों को जानने में रुचि हो। रीमा चाची द्वारा बताए गए रिश्ते के बाद मैथिली सहित राकेश जी और कविता जी का मन बहुत ही खट्टा हो गया था। उन्होंने मैथिली की बात को स्वीकार कर लिया था। कभी कभी लोगों की बातें उन्हें बहुत ठेस हो जाती है, तब तीनों एक दूसरे को संभालते थे। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैथिली के साथ साथ कविता जी और राकेश जी को इंतजार था। मैथिली डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुन ली गई थी। कल तक उसको तलाकशुदा कहकर अपमानित करने वाले लोग फ़ोन करके बधाई दे रहे थे। रीमा चाची ने तब फ़ोन पर कहा था कि भाभी, मैं तो पहले ही ना कहती थी कि हमारी मैथिली जैसी कोई नहीं है। मैं तो सिया को हमेशा ही कहती रहती हूँ, मैथिली दी से कुछ सीख। कल आपके घर मिठाई खिलाने और खाने आऊँगी। कविता जी और राकेश जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने मम्मी पापा को गौरवान्वित करके मैथिली आज अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। आज से उसके मम्मी पापा को लोगों के ताने से आज़ादी मिल गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।